तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हीवन डिस्ट्रॉयड के एपिसोड 91 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जीजुन जो थी अपने डैड को बता रही होती है कि ग्रैंड मास्टर यहाँ पर आने वाला है, आकर एक तबाही मचा देगा। लेकिन उसका फादर जो होता है उसे कहता है कि मैं कोलिशन को छोड़कर नहीं जा सकता, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम यहाँ पर से जा सकती हो, लेकिन मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ का इस कोलिशन का लीडर हूँ, यहाँ का मास्टर हूँ, मैं यहाँ पर इन लोगों को मरने के लिए कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। तो इसी के साथ वो फिर से चलाकर उसे कहते हैं कि शायद आप मेरी बात को ठीक तरह समझ नहीं पा रहे। मैं आपको कह रही हूँ कि ग्रैंड मास्टर यहाँ पर आ रहा है, ग्रैंड मास्टर जब यहाँ पर आएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, वो सभी को मार डालेगा। तो फादर उसे कहता है कि मेरी बॉडी तो पहले से यहाँ पर रुइंड हो चुकी है तुम्हारी वजह से, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर रुककर उससे फाइट करना चाहता हूँ? नहीं, मैं यहाँ पर रुककर उससे फाइट करने के लिए नहीं रुक रहा, बल्कि मैं यहाँ पर उसके हाथों से मरने के लिए रुकूंगा। अगर मैं यहाँ पर फ्रंट लाइन के ऊपर नहीं खड़ा रहूंगा और अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दूंगा तो फिर मैं यहाँ पर सेक्टर का लीडर ही कैसे हुआ। तो ये बात सुनने के बाद जीजन भी काफी हैरान होती है। फिर साथ ही उसे कहता है कि जरा देखो, तुम अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखो, अब तुम्हें यहाँ पर शर्मिंदगी हो रही होगी कि तुमने यहाँ पर मेरी बॉडी को बर्बाद कर दिया, क्योंकि पहले मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, लेकिन अब देखो मेरी क्या हालत हो गई है। तो जीजन चलाकर उसे कह दिया कि मैंने जो कुछ भी किया, मुझे यहाँ पर ऑर्डर दिए गए थे, जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। फादर उसे कहता है कि हाँ यही तो बात है, जो तुम्हें करना था वो तुमने कर दिया था, अब यहाँ पर तुम्हें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो कुछ भी करना है वो मुझे करना है, और तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, तुम बस जाओ, जाकर अपनी जिंदगी गुजारो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम जाकर एक बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारना। साउथर्न प्लेट कोलिशन मेरे साथ यहाँ पर खत्म होनी है तो फिर मेरे साथ ही खत्म होगी। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर ग्रैंड मास्टर के बारे में इस तरह की बातें कर रही हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ग्रैंड मास्टर वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान होगा। तो इसका मतलब तो यह है कि जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो मेरे बचने के चांसेस नहीं है। अगर ये बात है तो फिर मैं यहाँ पर अपनी पूरी तैयारी कर लेता हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं लाइन ब्लेड एम्परर ज़ेन ज़ुहाई यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मेरी किस्मत साउथर्न ब्लेड कोलिशन के साथ जुड़ी हुई है, मैं कभी इसका लीडर था और आज भी यहाँ पर इसका लीडर ही हूँ, और मैं यहाँ पर इन लोगों के साथ ही अपनी जान दूंगा। तो जीजून उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, जो तुम्हें करना है वो करो, लेकिन तुम यहाँ पर कब तक इस बात को एंड्योर कर पाओगे, कब तक तुम यहाँ पर अपने लोगों को अपने सामने मरता हुआ देख पाओगे? तुम पहले भी इस बात को बर्दाश्त कर चुके हो, जब मैंने यहाँ पर तुम्हें पॉइजन देकर तुम्हें नीचे कैद कर दिया था, उस वक्त तुम्हें यहाँ पर इस तरह की ये देशभक्ति नहीं जागी थी। तो एम्परर से कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, अब जबकि मेरी बैक सपोर्ट में कोई है तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। अब सिचुएशन यहाँ पर काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त मेरे पास जेड फेस डिवाइन ड्रैगन और साथ ही मेरा दामाद भी तो है। मेरा दामाद और जेड फेस डिवाइन ड्रैगन दोनों यहाँ पर मिलकर मेरी इस कोलिशन को बचा सकते हैं, और मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो लोग यहाँ पर मेरी मदद को जरूर आएंगे, और साथ ही तुम भी तो हो। तुझे बात सुनने के बाद जीजुन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो वो उसे कहता है कि जीजुन, मैंने अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ग्लोरी के साथ गुजारी, और मैं यहाँ पर शेमफुल लाइफ बिल्कुल भी नहीं गुजारना चाहता, और कम से कम एक मौत तो ऐसी नहीं मरना चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी गुजारो। तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया उस सबको मैं भुला चुका हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें बेटी की तरह ही देखा है, बेटी की तरह ही तुम्हें देखकर खुश होता रहा हूँ। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने के लिए, जो तुम यहाँ पर मुझे ये बताने के लिए आए कि मुझे यहाँ पर से भाग जाना चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए। इससे ये बात साबित होती है कि तुम वाकई में यहाँ पर मेरी फिक्र करती हो, मेरी बेटी। तो वो उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्पाई थी जो यहाँ पर जानबूझकर तुम्हारे सेक्टर में भेजी गई थी, ताकि तुम्हारी बेटी बनकर मैं यहाँ पर कोलिशन को अंदर से खोखला कर सकूं। तो फादर उसे कहते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर स्पाई बनाकर भेजी गई हो, लेकिन बचपन में जब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाता था उस वक्त तुम्हारी स्माइल जो थी वो असली स्माइल थी। और यहीं पर से बाहर का सीन दिखाते हैं जो हम जहाँ पर डोगू हैंगटियान जो होता है वो अपने एक आदमी के साथ छुपकर देख रहा होता है और कहता है कि क्या तुम वाकई में श्योर हो कि जीजुन यानी कि हमारी थर्ड डिसाइपल जो इस वक्त वहां पर एम्परर से बात करने के लिए गई है? तो वो उसे कहता है हाँ, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। डोगू हैंगटियान कहता है कि मुझे लगा ही था कि वो कमीनी यहाँ पर वफादार बिल्कुल भी नहीं है, उसने यहाँ पर हमें धोखा दिया है। लगता है कि वो जाकर लाइन ब्लेड एम्परर के साथ मिल चुकी है। और इसी के साथ ही हमारे डोगू हैंगटियान जो होते हैं वहां पर एक बात बताते हैं कि हमने यहाँ पर इसे एक स्पाई बनाकर इसलिए नहीं भेजा था कि ये आकर साउथर्न ब्लेड कोलिशन को तबाह करे, यहाँ पर साउथर्न ब्लेड कोलिशन के ऊपर आकर कब्जा करे, बल्कि यहाँ पर इसे बेचने का असल मकसद जो था वो इस सीक्रेट मैनुअल को हासिल करना था। क्योंकि साउथर्न ब्लेड कोलिशन वालों के पास एक सीक्रेट बुक है, वो सीक्रेट बुक जो कि हमारे ग्रैंड मास्टर और हमारे ब्लड हिमली डीमन को चाहिए। यहीं पर से अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर मास्टर हमारी जीजुन से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जहां पर तुम यहाँ पर ये कह रही हो कि तुम्हारा हिमली ब्लड डीमन जो है बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में और भी इस तरह की मार्शल आर्ट्स है जो कि उसकी हिमली मार्शल आर्ट से ज्यादा पावरफुल है? तो वो इस बात सुनने के बाद काफी हैरान होती है। तो एम्परर से कहता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, और उसे अंदर अंडरग्राउंड में एक जगह के ऊपर लेकर चलते हैं जहां पर एक दरवाजे के ऊपर लाइन का फेस बना होता है। तो वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें अंदर लेकर चलता हूँ जहां पर एक सीक्रेट मैनुअल पड़ा होता है, एक ऐसा सीक्रेट मैनुअल जो कि हमारे साउथर्न ब्लेड कोलिशन की सीक्रेट है, और हम लोग जनरेशन टू जनरेशन सिर्फ और सिर्फ हमारी कोलिशन के लीडर को यह दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ कोलिशन का लीडर इस जगह के अंदर एंटर हो सकता है जहां पर सीक्रेट मैनुअल को ले सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम इस
सीक्रेट मैनुअल को अपने पास रखो और ग्रेट वॉरियर वेंजुन को यानी कि जेड फेस डिवाइन ड्रैगन को ये जाकर दे देना। उसे कहते हैं कि जहाँ पर इसके अंदर जो टेक्निक रखी हुई उसे ब्लड शैडो थंडर ब्लेड टेक्निक कहा जाता है, जो कि हिमालय डिमोनिक टेक्निक में से एक टेक्निक है। बात सुनते जीजुन को भी काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसका असली मकसद तो यहाँ पर आकर इसी हिमालय डिमोनिक टेक्निक को लेना था, क्योंकि उसके मास्टर के पास जो टेक्निक्स है हिमालय डिमोनिक टेक्निक, उनमें से ये उसका कंप्लीट मैनुअल टेक्निक और ये तीसरी टेक्निक है जो उसकी टेक्निक को कंप्लीट कर देगी। और यहीं पर वो अपनी बैकग्राउंड का सीन दिखाती है, जहाँ पर जब वो एक छोटी बच्ची थी और उसे यहाँ पर भेजा गया था, तो उसका ग्रैंड मास्टर उसे कहता है कि तुम्हें जाना है कोलिशन में, और कोलिशन में जाकर कोलिशन लीडर की बेटी बनकर उनके घर में रहना है, ताकि उसका भरोसा जीतकर उसके बाद तुम वहां पर उनके पास सीक्रेट मैनुअल निकलवा सको। हमारे मास्टर को सीक्रेट मैनुअल चाहिए और तुम्हें वो सीक्रेट मैनुअल लेकर आना होगा। तो फादर उसे कहता है कि चलो अंदर आ जाओ, और इसी के साथ ही वो दरवाजा खोलते हैं और उसे कहता है कि जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ, और उसे अपने साथ लेकर आगे की तरफ चल रहे होते हैं। और साथ उसे कहते हैं ये टेक्निक बहुत ही खास टेक्निक है, ना सिर्फ ये खास है बल्कि इस दुनिया की सबसे ब्रूटल टेक्निक भी है, क्योंकि इस टेक्निक को सीखने वाला कोई भी किसी को भी बड़ी आसानी के साथ मार सकता है। क्या तुम्हें पता है कि इस टेक्निक का पुराना मास्टर कौन था? इस टेक्निक का पुराना मास्टर जिसने इस टेक्निक को बनाया था उसका नाम ब्लड डीमन था, यानी कि एक डिमोनिक टेक्निक है जो कि हमारे राइटियर सेक्टर में है। और इसी के साथ ही फादर उसे कहते हैं जैसा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर ये बताया कि ये टेक्निक जनरेशन टू जनरेशन हमारे लीडर्स को दी जाती रही है, जो कि कोलिशन के लीडर बनते हैं, तो इसीलिए अब यहाँ पर ये टेक्निक मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और साथ ही वो अपने हाथ में अपने पावर्स को रिलीज करते हैं और वो बुक जो होती है वहां पर पेड़ के ऊपर से सीधी उनके हाथ में आ जाती है। और उस बुक को वो अपनी बेटी को देते हुए कहते हैं कि जीजुन इस बुक को अपने पास रखो। तो वो कहते हैं कि इस बुक को आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आपको अच्छी तरह से पता है कि ये बुक जो है ये हमें चाहिए, यानी कि हमारे ब्लड ह्यूमन क्लैन को चाहिए, और मैं ये बुक अपने लीडर को भी जाकर दे सकती हूँ, जिससे वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कि आप यहाँ पर एक भेड़ियों को बकरी की रखवाली करने के लिए छोड़ रहे हैं। तो फादर उसे कहता है कि मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को यहाँ पर जो बुक दे रहा हूँ। मुझे पता है कि ये बुक जो है ये उसी बंदे के पास पहुंचेगी जिसका मैं तुम्हें कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर काफी हद तक बदल चुकी हो। तो फादर उसे कहते हैं कि अगर तुम जाकर अपने क्लैन लीडर को ये देना चाहती हो जाकर उसे दे सकती हो, या फिर तुम काइफेंग सिटी में जाकर बैगर किंग को दे देना, क्योंकि बैगर किंग जो है वो उस लड़के के यानी कि जेड फेस डिवाइन ड्रैगन के साथी हैं, इसी वजह से वो बुक जो है उसको उस तक पहुंच जाएगी। तो जीजुन उसे कहते हैं कि फादर क्या आपको मेरे पर भरोसा है? तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है मेरी बेटी, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, इसी वजह से मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। अब जल्दी करो यहाँ पर से चली जाओ। तो वो कहती है तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर से जाना होगा ताकि मैं ये बुक आपकी डिलीवर कर सकूं, लेकिन आप यहाँ पर अपना ध्यान रख पाएंगे? तो इसी के साथ ही वहां पर से भाग जाती है, जबकि फादर वहां पर सोच रहे थे कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं एक बच्ची को पालकर इतना बड़ा कर सका। जब ये छोटी सी तब मेरे पास आई थी, उस वक्त इसे देखती मुझे लगा कि इसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई बेटी नहीं थी। मुझे इसका गेज, इसकी आंखें बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो उसके बाद वो उसे उठा लेते हैं और कहते हैं कि आज के बाद से तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही बड़ा करूंगा। और साथ ही वो कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर इसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता था, तब मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी होती थी। हालांकि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया और मुझे यहाँ पर प्रिजन में बंद कर दिया, मुझे पॉइजन दे दिया, लेकिन इसके बावजूद मैंने इससे नफरत नहीं की, क्योंकि ये मुझे लग पता था कि यहाँ पर जो मेरी बेटी और एक न एक दिन यहाँ पर लौटकर मेरे पास जरूर आएगी। फिर साथ ही वो कहता है कि जीजुन मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, प्लीज यहाँ पर इस मिशन को पूरा करना और हमारी कोलिशन को बचा लेना। ये बुक जाकर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन को दे देना। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 91 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे और क्या होने वाला है।